वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के सुफरा से मुलाकातें हुई हैं। शहबाज शरीफ सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के सफ़ीरों से मिले हैं। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा, बरादर ममालिक भारत से ख़िते में कशीदगी कम करने पर जोर दें। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के कर दिया है। वज़ीर आज़म ने अमन व अमान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया है। शहबाज शरीफ का सऊदी क़यादत से पाकिस्तान से यकजहती पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के सुफरा से मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के सफ़ीरों से मिले हैं। भारत की किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जंगी मशकें जारी हैं। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। भारत की किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान का भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। खारजा, आबी वसाइल और कानून के वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। भारत से मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का इंदिया। सदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, पाकिस्तान भारत सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। किसी एक फरीक को हंगामी इजलास के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त देना होगी। दोनों ममालिक से करीबी राब्ता है, सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। इस बारे में आपको आगाह करें। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का इंदिया। अमरीकी नायब सदर का कहना है, भारत ऐसा कोई रद्द-ए-अमल ना दे जो खित्ते में तनाज़े का बाइस बने। अमरीका ने पाकिस्तान और भारत से पहलगाम हमले की बढ़ती कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा किया है। अमरीका के नायब सदर जी.डी. वेंस भी पहलगाम वाक़े पर पाक भारत कशीदगी पर बोल पड़े। कहते हैं, भारत ऐसा कोई रद्द-ए-अमल न दे जो खित्ते में तनाज़े का बाइस बने। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में जी.डी. वेंस ने कहा, दो जोहरी ताकतों के दरमियान जारी गर्मा गर्मी पर तशवीश है। भारत और पाकिस्तान में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जमान टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारतीय हममनसब जयशंकर और पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ से बुध को बात की। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। But if there is any attack on our territory, पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए अमरीका, कुवैत, चीन समेत आलमी बरादरी भी सरगर्म है। कशीदगी में कमी के लिए ईरान की जानिब से भी सालसी की पेशकश भी सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के मकामी तौर पर तैयार किए गए ड्रोन शहपर 3 में कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिससे दुश्मन ज़ेर होने से बच नहीं सकता, जानते हैं मोहम्मद उमैर से। पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि दुश्मन भी काम जाए। ड्रोन शहपर 3 जंगी मैदान में एक गेम चेंजर है जो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। मुकामी तौर पर तैयार किए गए ड्रोन शहपर 2 असलहे के साथ 12 से 13 घंटे और बगैर असलहे के 20 घंटे तक परवाज कर सकता है। शहपर 3 35,000 फुट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है और 30 घंटे फजा में रह सकता है। शहपर 3 एक बड़ा जहाज है जिसमें मुख्तलिफ नौयत के 8 हथियार ले जाने की सलाहियत है। जबकि बात की जाए शहपर 2 की तो वो सिर्फ 4 हथियार लेकर जा सकता है। इस ड्रोन में दीगर खसूसियात की बात की जाए तो गोलियों, बॉम्ब्स और मिसाइलों समेत जदीद असलहा नस्ब किया जा सकता है। ये तमाम मौसमों में कारगर है, जबकि इसका कैमरा दिन और रात के औकात में भी देख सकता है। शहपर 3 लेजर से टारगेट लॉक करने की खसूसियत का हामिल है। इसमें हदफ को निशाना बनाने का मौसर निजाम मौजूद है। ये पहले हदफ पर लेजर मारकर उसे लॉक कर लेता है। जब ये मिसाइल फायर करता है तो मिसाइल लेजर को फॉलो करते हुए बड़ी महारत से उस चीज को तबाह कर देता है।
शहपर 3 खुदकार निजाम के तहत किसी खतरे की सूरत में अपने स्टेशन पर वापस आ सकता है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। आप इसको खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये लाइव फीड भी दे रहा होता है। शहपर 3 समंदरी, जमीनी और हर तरह के ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है। इसकी मदद से दुश्मन के किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम किया जा सकता है। पाक फौज के पास शहपर 3, शहपर 2 और बुराक ड्रोन के अलावा ऐसे ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी है जिससे दुश्मन को नाको चने चबवाए जा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े पर भारत को तहकीकात की पेशकश कर चुके। उम्मीद है भारत कोई मुहिम जोई नहीं करेगा। एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू करते हुए बोली, भारत जानता है इस बार चाय के साथ बहुत से दूसरे लवाजमात भी तैयार हैं। उनको हमारी तैयारियों का बहुत अच्छे से पता है और उनको ये भी पता है कि हमारी चाय बहुत अच्छी होती है और हम जो है वो इस दफ़ा तो चाय के साथ पेस्ट्रियों का और बाकी चीज़ों का भी इंतज़ाम है। सो ये उनको पता है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई एडवेंचर जो है वो करेगा, बिकॉज ये एडवेंचर खित्ते के लिए जो है वो अच्छा साबित नहीं हो सकता और ये सबको पता है। बहुत सारे जो हमारी फ़ौरन जो हमारा ऑफिस है, पूरी दुनिया के जो हमारे सरबराहान ममलिकत हैं उन सबको कॉन्फिडेंस पे लिया जा रहा है, लिया जा चुका है। उनको हमने अपना विजन दिया है और फिर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक पहलगाम के वाक़े के ऊपर जो है वो खुद तहकीकात के लिए शफाफ तहकीकात को ऑफ़र कर चुके हैं। मुल्क में आइंदा 2 से 4 घंटे में तूफान की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक योग, मूसाखेल, बारखान, कोहलूल और आलाई में शदीद बारिश और तूफानी हवाएं चलने का इम्कान। डीजी खान, तोंसा, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और मुल्तान में भी तूफानी हवाएं और बादल बरसने का इम्कान है। बात करते अपने नुमाइंदे नईम अस्कर हमारे साथ हैं। नईम, बताइए महकमा मौसमियात मजीद क्या बताता है? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले महकमा मौसमियात ने ये एक एडवाइजरी जारी की है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 से 4 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, तूफानी बारिश की पेशन गोई की गई है और जो इलाके बताए गए हैं उनमें ज़ोब, मूसाखेल, बारखान, कोहलू, लोअलाई में शदीद बारिश, तूफानी हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये कहना है कि डीजी खान, तौंसा, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, नारवाल और इनके गिरदोनवा में भी शदीद बारिशें और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। न सिर्फ तेज हवाएं चलेंगी बल्कि बिजली गिरने, ओले पड़ने या तेज आंधी के भी इम्कान जाहिर किए गए हैं और महकमा मौसमियात ने इंतबाह किया है कि बिजली गिरने से, तेज हवाएं चलने से या ओले पड़ने से जानी और माली नुकसान हो सकता है। इसलिए आवाम मौसमी सूरत-ए-हाल के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमा मौसमियात ने अब से कुछ देर पहले ये एडवाइजरी जारी की है। नईम, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड की सफ़ीर ने मुलाकात की है, जिसमें मारूफ डच हॉकी लेजेंड बोविलैंडर और पाकिस्तानी निजाद डच फुटबॉलर कायनात बुखारी भी शरीक हुई हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग और नौजवानों की फलाह व बहबूद पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने खेलों के ज़रिए अवामी रवाबत के क़याम को दोनों ममालिक के लिए अहम करार दिया है। मरियम नवाज ने कहा है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत और गहरे हुए हैं। उन्होंने बोविलैंडर की लाहौर में नौजवान खिलाड़ियों के साथ मौजूदगी को हॉकी के लिए नेक शगुन करार दिया है और कायनात बुखारी को पाकिस्तानी लड़कियों के लिए रोल मॉडल करार दिया। वज़ीर आला ने कहा, बतौर पहली खातून वज़ीर आला मेरी अव्वलीन तरजीह ख़वातीन की शमूलियत और क़यादत को फ़रोग देना है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम यूरोप के चेयरमैन सरदार ज़हूर इकबाल खान ने कहा है, अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाक फौज भारत को सफ़े हस्ती से मिटा देगी। ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी और ना ही वहां घास उगेगी। सरदार ज़हूर इकबाल खान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान कलमा तौहीद के नाम पर बना, इसकी बुनियादों में हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ शामिल हैं। पाकिस्तान से टकराने से पहले भारत अफवाज पाकिस्तान के शहदा की तारीख को ना भूले। तारीख गवाह है, पाक फौज के शहदा ने भारत को नाको चने चबवाए। हुकूमत, पाक फौज और अवाम एक पेज पर हैं जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे।
ईसा लैब नेशनल विमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 28 मई से कराची में खेली जाएगी। इवेंट फ्लड लाइट्स में खेला जाएगा। फेडरेशन के नए लोगों की रूनुमाई पैट्रन रौनक लाखानी ने की है। 5 रोजा इवेंट की मेजबानी सिंध सॉफ्टबॉल एसोसिएशन करेगी। सॉफ्टबॉल एम्पायरिंग कोर्स कराने और फेडरेशन के नए लोगों की मंजूरी भी दी गई है। फेडरेशन की पैट्रन रौनक लाखानी ने कहा, पाकिस्तान में सॉफ्टबॉल तेजी से मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। टाइटल स्पॉन्सर ईसा लैबोरेटरीज की खेलों में सरपरस्ती को सराहते हुए रौनक लाखानी ने कहा, स्पॉन्सरशिप के बगैर कोई भी खेल फरोग नहीं पा सकता। नौजवान खिलाड़ियों को खेल के मौके फराहम करना कौमी खिदमत है। डॉक्टर फरहान ईसा ने कहा, हमारा इदारा आइंदा भी सॉफ्टबॉल फेडरेशन के साथ अपनी शराकत दारी जारी रखेगा। खवातीन खिलाड़ियों को एक मिसाली माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शानदार और जानदार ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता चंद एक साथ में मकबूलियत की इंतहा को पहुंच गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता, बहनों की कहानी जज्बात की जबानी, फजीला की खामोशी में छुपी है मोहब्बत। मगर क्या कासिम कभी समझ पाएगा फजीला के दिल की बात? ये इश्क नहीं होता, अनदेखा हो, अनजाना हो, कुछ हो अपना। एक ही छत के नीचे चल रही है ऐसे घर की कहानी जिसकी हर किस्म में छुपा है मोहब्बत के लतीफ जज्बात का सहर, मस्ती और एक नया ट्विस्ट। ड्रामे में एजाज असलम, हिना दिल पजीर और उरूसा सिद्दीकी की लाजवाब अदाकारी देखने से ताल्लुक रखती है। दूसरी को देखो कैसे झट से मंगनी हो गई। कोई गलत फहमी हुई होगी उनको, सर पर पाँव रखकर भागेंगे जब असलियत पता चलेगी। मजहर मोइन की डायरेक्शन में तैयार की गई ये कहानी है खानदान के रिश्तों, प्यार और नादानी का बेहतरीन इम्तिजाज। तो देखना मत भूलिएगा ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता, हर जुम्मा, हफ्ता और एतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अपना इश्क नहीं होता। अहम खबर दें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम का खिते में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया है। अहम खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें खिते में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया है। अहम खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें खिते में सूरत हाल का जायजा लिया गया है। अहम खबर, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें खिते की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। ISPR के मुताबिक फोरम का खिते में मौजूदा सूरत हाल का जायजा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक फोरम का खिते में मौजूदा सूरत हाल का जायजा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक फोरम का खिते में मौजूदा सूरत हाल का जायजा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने खिते में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने खिते में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक फोरम ने खिते में सूरत हाल का जायजा लिया है। कॉन्फ्रेंस का खिते की सूरत हाल का जायजा और पाक भारत कशीदगी, इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल किया गया है। फोरम ने खिते में मौजूदा सूरत हाल का जायजा भी लिया है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें खिते में सूरत हाल का जायजा लिया गया है। अहम खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने खिते में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया है। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी खालिद, बताइएगा इस बारे में।
जी देखें जी, आज कोर कमांडर का खुसूसी इजलास जो है वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मनीर की ज़ेर सदारत GHQ में हुआ, जिसमें जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर तफसीली गौर किया गया और फोरम ने जो खित्ते की सूरत हाल है जामिया जायजा लिया, बिलखसूस पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इलाकाई सलामती है उसके हवाले से भी तफसीली जो है वो गौर किया गया। और इस फोरम ने जो है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की किसी भी जहारियत या मुहिम जोई के खिलाफ मुल्क की जो खुदमुख्तारी है, इलाकाई सालमियत है, उसको बरकरार रखने के अज़म का भी इजहार किया है। और आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की जो गैर मुतज़लज़ल पेशा वराना महारत, साबित कदमी, हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को भी सराहा है। इस मौका पर आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। और आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि बिलखसूस पहलगाम का जो वाक़या हुआ इसमें भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल के मासूम शहरियों को मुसलसल जो है वो निशाना बना रही है। फोरम ने इस बात पर भी तशवीश का इज़हार किया है कि भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इख्तियार कार्रवाइयाँ इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं, जिसका मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने भारत की जानिब से सियासी और फौजी विकासत के असूल के लिए मुस्तकिल तौर पर जो घड़े जाने वाले बयानियाँ हैं उन बहरानों पर भी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि अंदरूनी इंतजामी नाकामियों को छुपाने के लिए भारत पहले से तयशुदा जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको हमेशा से बैरूनी रंग देता है। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इस तरह के वाक़यात से भारत की जो एकतरफा चालें हैं, खुसूसन जो स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश हमेशा करता है, क्योंकि पुलवामा में भी ऐसा हुआ कि जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के जरिए स्टेटस को एकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की गई और पुलवामा का एक ड्रामा रचाया गया। अब भी ये सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान की जो मगरबी सरहदें हैं वहाँ पे जो पाकिस्तान की फोर्सेज कार्रवाई कर रही थी इस चीज़ का फायदा उठाते हुए, और दूसरा पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ग्रो कर रही है। इस सूरत हाल में भारत जो है वो फायदा उठाता है और पाकिस्तान की जो मशरकी सरहदें हैं वहाँ पे दोबारा से कशीदा सूरत हाल सामने आती है और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करता है और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी करता है। लिहाजा शुरा ने इस अज़म का इजहार किया है कि भारत इन मज़मूम हथकंडों के जरिए अपनी जो दहशतगर्दा प्रॉक्सी हैं उनको फाल करने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। और शुरा फोरम ने इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस तनाज़ुर में जो है भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंध ताश माहे को भी ख़त्म करना चाहता है और पाकिस्तान की जो कानूनी और बुनियादी हकूक़ हैं उनको गस्ब करने के दरपे है। इस मौका पर भी उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी इससे मुतासर होगी, बल्कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरा ने जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो सरगर्मियाँ हैं इनको मनज़्ज़म अंदाज में बराह रास्त भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के जो मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद से शवाहिद हैं वो मिले हैं और इस पर भी आज फोरम ने तशवीश का इजहार किया है। जबकि इसके साथ साथ जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी है, वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी है, LOC की खिलाफ वर्जी है, उस पर आज इस फोरम ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म का जवाब देने के लिए और फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है और जंग मुसल्लत अगर की जाती है तो किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान के अवाम की उमंगों को हर कीमत पर जो एहतराम किया जाएगा और जो भी पाकिस्तान की तरफ किसी भी किस्म की जहारियत का मुजाहरा करेगा तो उसको उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। जी ठीक है खालिद, ये भी बताइएगा खिते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या बातचीत हुई? जी देखिए जी, इस फोरम में सारी डिस्कस जो है वो पहलगाम के वाक़े पर हुई। पहलगाम के बाद जो भारतीय जुनून तारी है जंग करने का, उसके हवाले से इस फोरम ने तफसीली गुफ्तगू किया है और तमाम शुरा ने इसके ऊपर इज़हार ख्याल भी किया, जिसके बाद जो है ये सारी सूरत हाल जो है वो फोरम के सामने रखी गई कि भारत किस तरह हॉस्टाइल तरीके से जो है वो सरहदों पर ऊपर मौजूद है और आलमी दुनिया को भी गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, पाकिस्तान के खासकर जो माहदे हैं, सिंध ताश का माहदा, उसको कैसे सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा ये सारी चीजें सामने रखते हुए फोरम ने जो है वो इस पर तमाम रद्द अमल दिया है और फोरम का ये कहना है कि ये सिर्फ झूठ का प्लंदा है। भारत की जानिब से हमेशा पुलवामा के वाक़या में भी इसी तरह हुआ और अब पहलगाम के वाक़या में भी इसी तरह हुआ कि जैसे ही कोई वाक़या होता है तो उसके पहले स्टेटस को तोड़ने के लिए जो कोशिश की जाती है कि इस तरह का कोई वाक़या घड़ा जाता है और उसके बाद उसका सारा इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है और एक जंगी कैफियत पैदा कर दी जाती है, जो 2019 में भी हुई और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने उसका प्रॉपर जवाब दिया। अब भी यही कोशिश की जा रही है कि ये एक वाक़या जो है मकबूजा कश्मीर में पहलगाम में घड़ा गया और इसमें 26 जो लोग हलाक हुए, तो सारी तफसीलात जो है वो मन गढ़ंत साबित हो रही हैं। इंडियन मीडिया भी उसी तरह बयान कर रहा है, जो आलमी दुनिया है वो भी इसी तरह बयान कर रही है कि इसके कोई शवाहिद नहीं मिल रहे।
पाकिस्तान इसमें कहीं भी मुलवस नहीं है। लिहाजा ये सारा चीजें आपको फोरम में डिस्कस की गई और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बॉर्डर पर बिल्कुल चौकस हैं। अगर इंडिया की जानिब से कोई ऐसी जारियत की जाती है, कोई ऐसा मुजाहरा किया जाता है। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।